नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, रेलगाड़ी की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें कुछ सवाल देखने वाले हैं जो बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सभी में इस क्वेश्चन का वेटेज होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से इन क्वेश्चनों को हम अंजाम देंगे। क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को और 264 मीटर लंबे पुल को 8 सेकेंड और 20 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर रेलगाड़ी की कभी लंबाई पूछता है तो कभी एग्जाम में उसकी लंबाई, कभी चाल, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, वो टेलीफोन के खंभे को पार करने में 8 सेकेंड लेती है ना। टेलीफोन का खंभा हो गया, टेलीफोन के खंभे को पार करने में 8 सेकेंड लेती है और 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में 20 सेकेंड का समय लेती है। ध्यान से देखिएगा, रेलगाड़ी की लंबाई जो होती है, अगर वो रेलगाड़ी अगर खंबे को पार करे या फिर किसी व्यक्ति को पार करे तो व्यक्ति की लंबाई और खंबे की लंबाई को जीरो यानी नगण्य माना जाता है। तो हम बोलते हैं कि खंबे को पार करती है 8 सेकेंड में। के सेकेंड में? 8 सेकेंड में। और 264 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो के सेकेंड में पार करती है तो 20 सेकेंड में। ये भी हमें दे रखा है, ये भी हमें दे रखा है। अब आप एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे, छोटा सा फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी हम बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखिए इसमें हम ज्यादा बेसिक की बातें नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो चीज देखने वाले हैं। तो आपको बताया अभी मैंने कि जब भी रेलगाड़ी हमारे खंबे को पार करे तो भी खंबे की लंबाई क्या मानी जाती है? 0, और व्यक्ति की लंबाई भी 0 मानी जाती है। तो यहाँ लिखा है व्यक्ति को यानी खंबे को पार करा है 8 सेकेंड में और 264 मीटर लंबे पुल को पार करा है 20 सेकेंड में। देखिए ये भी मीटर, ये भी मीटर, अगर इसका मैं अंतर ले लेता हूँ, 0 मीटर बोल सकते हैं ना, अगर इसका हम अंतर ले लेते हैं तो 264 मीटर ही आएगा। कितना आएगा? 264 मीटर। और अगर हम समय का अंतर ले लें तो समय का अंतर कितना आएगा? 12 का। कितना आएगा? 12 का। यहां से हम डायरेक्ट चाल निकाल पाएंगे और चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बटा समय। ये दूरी का अंतर हो गया और ये समय का अंतर हो गया। अरे ये बात समझ में? अगर यहां हमें कैलकुलेशन कर दूं तो 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 22 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब यही बात देखिए ऑप्शन का ही में दे रखे हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए 22 ऐसा के ऐसा, इसको बड़का बनाना है तो 18/5 का गुणा कर देंगे। ध्यान रखना, अगर चाल को बड़ी बनाना है तो 18/5 का गुणा करेंगे, छोटी बनाना है तो 5/18 का गुणा करेंगे। तो वो पहले से ही छोटी है। चलिएगा 18 दूना 36 की 6 हो जाएगा, हासिल कितना है? 3। 18 दूना 36 और 3 हो जाएगा 39 और भागा दे देते हैं इसमें किसका? तो 5 का। अगर हम 5 का भाग दें तो 5 7 35, ये हो जाएगा 5 9 45, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। समझ गए भाई? इनका अंतर लिया, इसका अंतर लिया और खेल खत्म। अगले सवाल को देखिएगा, उसमें और अच्छे से समझिएगा। देखो भैया, यहां पे क्या बोला है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। क्या बोला है? रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। मैंने अभी बताया था 2 क्वेश्चन पूछता है, कभी चाल तो कभी लंबाई। अब देखिए उसने बोला है कि रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है? तो 20 सेकेंड में। और एक विद्युत के खंबे को, खंबा बोले व्यक्ति बोले, ठीक है एक ही बात है, तो खंबे को पार करती है के सेकेंड में तो 5 सेकेंड में। ये हमें दिया है। अब आपको मैं पहले बताता हूं, हम चाल निकालते हैं, ठीक है, जो भी हमने सीखा है। तो ये बताइए यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ कितने का अंतर है? तो बाबू 300 का। ठीक है, और भागा दे देते हैं समय का। तो बताइए समय में कितने का अंतर है? तो 15 का अंतर है। कितने का अंतर है? 15 का। अगर हमें 15 से काट दूं तो 15 दूना 30, 20 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो 18/5 का गुणा कर देंगे। लेकिन मेरे भाई ये तो हमसे पूछा नहीं है,
हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए बेसिक मेथड से हम इसको कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय करके। जैसे आपको एक बात पता होगी कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है सर दूरी बटा समय, यही तो होता है दूरी बटा समय। तो चाल अभी मैंने निकाली जो कितनी आई है 20, और रेलगाड़ी की लंबाई में मान लेता हूं x। अगर वो पुल को पार करे यानी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो हम 300 जोड़ेंगे। लेकिन अभी मैं इसके अंदर जीरो जोड़ूं तो जीरो जोड़ने से कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां हम देख सकते हैं कि यहां पे इसने इसी रेलगाड़ी ने व्यक्ति को पार किया कितने सेकंड में, तो 5 सेकंड में। यहां से कैलकुलेशन करें, 5 इधर चला जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका बेसिक मेथड। हम इससे अभी सवाल को नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं ले जा रहे हैं। तो बात को समझिएगा, हम शॉर्ट में इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। आपको जो 300 मीटर दिया है वो हम लिख देते हैं 300 मीटर इनटू गुणा कर दीजिए छोटके वाले समय का। तो छोटका समय कौन सा है 5, तो 5 का गुणा कर देंगे और समय अंतराल का भाग दे दीजिए, समय अंतराल का भाग दे दीजिए। तो गुड्डू समय का अंतर कितना है, तो यहां आपको 15 नजर आ रहा होगा। कितना नजर आ रहा है 15, 15 से भागा देंगे, 15 दूना 30 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। ये 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। समझ गए मेरे भाई, ये 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको अभी बताया था, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा आपके सामने, चाल। अगर इसमें भी मैं रेलगाड़ी की लंबाई की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें भी हम डायरेक्ट रेलगाड़ी की लंबाई निकालें तो देखिएगा 264 इंटू, ये बताइए छोटका समय कौन सा है, तो छोटका समय 8 है। और ये बताइए समय का अंतर कितना है, तो 20 और 8 में कितने का अंतर है मेरे भाई, तो 20 और 8 में 12 का अंतर है। कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 हो जाएगा 17, यानी 176 मीटर आपके रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। ठीक है भाई, दोनों सवालों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, फिर हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें आपसे रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछी है और चाल भी पूछी है। इसको आप करिएगा, जो भी आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और इसका एक और टाइप बनता है जिसको बोलते हैं इसके बड़े मियां, उसको देखिएगा। यहां पे क्या कहा है, एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से 243 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, है ना, मीटर लंबाई वाले एक पुल को 30 सेकेंड में पार करती है तथा 343 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 36 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। बहुत सुंदर सवाल है, बार बार बनता है, देखिएगा। रेलगाड़ी एक ही है, उसकी चाल भी समान है। उसने दिया है 243 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है, तो मैंने लिख दिया 30 सेकेंड। और वही रेलगाड़ी 343 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को के सेकेंड में पार करती है, तो 36 सेकेंड में पार करती है। एक चीज देख रहे हो, मीटर मीटर, सेकेंड सेकेंड, ठीक है। हमें रेलगाड़ी की चाल पूछा है, हम तो हमारा सादा तरीका लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये बताइए, अगर मैं बात करूं दूरी को ही तो लंबाई कह सकते हैं, तो दूरी में अंतर कितने का है, तो दूरी में अंतर कितने का है मेरे भाई, तो 100 का अंतर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं समय में कितने का अंतर है, तो समय में कितने का अंतर है, तो 6 का है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये मीटर तो अंतर भी किस में होगा, मीटर में। ये सेकेंड तो अंतर भी कितने में होगा, सेकेंड में। और अगर इसको मैं कैलकुलेशन कर दूं तो ये मीटर पर सेकेंड, मेरा आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। ऑप्शन सभी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको यही बड़ा बना देते हैं 18/5 का गुणा करके, क्योंकि जब चाल को बड़ा बनाना हो तो 18/5 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, 6 से भागा देते हैं 3 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, और ये बताइए 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिएगा,
इस सवाल को देखिए, इसमें दो क्वेश्चन ऐड कर लिए हमने, ध्यान से देखिएगा। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए और चाल बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन में चाल ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे थोड़े समय में, देखिएगा। सबसे पहले मैं देखता हूं वो रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को के समय में पार कर रही है तो 12 सेकंड में पार कर रही है। और वही रेलगाड़ी 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को के सेकंड में तो 15 सेकंड में पार कर रही है। सेकंड मैंने लिखा नहीं है, आप समझ जाइएगा। ये बताइए इसमें अंतर कितने का है? तो 11 में से 6 गए तो मेरे भाई 5 बचेगा और 13 में से 9 गए तो 4 बचेगा। यहाँ 45 का अंतर आ रहा है और यहाँ के सेकंड का अंतर है तो 3 सेकंड का अंतर है। अगर यही मैं चाल की बात करूं तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हो जाएगी 45 और ये बताइए समय कितना हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा। समय 3 का हो जाएगा, 3 से भागा दें तो 3 से ही हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड ये मेरी चाल आ जाएगी। और मेरे भाई चाल किस में आई है? तो मीटर पर सेकेंड में आई है। चलो इसको बड़ा बना लेते हैं। कल के दिन ऑप्शन आपके किलोमीटर प्रति घंटे में हुए तो क्या करेंगे? 18/5 का गुणा कर देंगे। 5 से भाग देते हैं 3 बार तो ये बताइए 18 तिया कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये मेरी चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। और मीटर पर सेकंड में कितनी है? तो 15 है। चलिएगा, अब यहाँ पे हमको छोटा समय देख के नहीं करना है, अब थोड़ा सा अप्रोच लगाना है और सही काम करना है। आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल हम लोग इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। जहां तक हो तो छोटके वाले से कीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको पता है यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो इसी का उपयोग करके हम रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे। जैसे मैं बोलूं रेलगाड़ी की चाल क्या है तो हम लिखेंगे सर 15 बराबर 96 प्लस x, या x प्लस 96 लिख दो और भागा किसका दे देंगे? तो 12 का। अब सर ये क्या किया? तो देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल ली है मैंने 15, यही क्यों ली है? क्योंकि दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, इसलिए 54 को नहीं लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 बराबर 96 प्लस x बटे 12। मतलब इस रेलगाड़ी ने इस पुल को पार करने में 12 सेकंड का समय लिया, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं लेकिन समय फिर 15 लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा रेलगाड़ी जब पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई पुल के साथ जुड़ती है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ई दोनों का मैं गुणा कर दूं, 15-12 का गुणा हो जाएगा 180 बराबर हो जाएगा 96 प्लस के x, और 180 ऐसा के ऐसा 96 इधर आके हो जाएगा माइनस का बराबर x। तो मेरे भाई x का मान कितना आ जाएगा? तो देख सकते हैं 10 में से 6 गए तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? तो 8 बचेगा, 84 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। इस प्रकार का भी एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल बताइए। इस क्वेश्चन को आपको करना है, जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा और उस वाले क्वेश्चन को भी आप कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। दोनों क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बनते हैं, पूछे जाते हैं, रेलगाड़ी में इसका वेटेज होता है, ठीक है भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।